पत्थर भी उसी का रूप है। इस कहानी को सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर जगह मौजूद है। कहानीकार अनिल शर्मा। दोस्त, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी रोज शाम को मंदिर जाती थी। वह कहती, बबुआ, भगवान तो वहीं बैठे हैं। मूर्ति में मैं भी हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता। फिर जीवन ने सिखाया कि भगवान सिर्फ वहां नहीं, हर जगह है। चलो, वही सच आज तुम्हें सुनाता हूं। गांव के किनारे पन्नालाल बैठा था। वह सुबह से शाम तक मंदिर में मूर्ति के सामने दिया जलाता, घंटी बजाता। उसका भाई श्यामलाल कभी मंदिर नहीं जाता। वह खेत में काम करता, गायों को चराता, बूढ़ों की मदद करता। गांव वाले कहते, पन्ना तो भगवान का प्यारा है, श्याम को तो ईश्वर याद ही नहीं। एक दिन सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत दरक गए। मंदिर के पुजारी जी बोले, गांव वालों, अगर भगवान प्रसन्न होते तो ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मूर्ति चढ़ाओ, रात भर जागरण करो। पन्नालाल ने अपनी सारी बचत फूल, दूध, घी, चंदन पर लगा दी। वह रात भर मूर्ति के आगे करघंटे से राग छेड़ता रहा। दूसरी ओर श्यामलाल ने ग्राम सभा बुलाई। उसने कहा, भाई लोग, भगवान तो सिर्फ मूर्ति में नहीं, हमारे पसीने में भी है। चलो मिलकर कुआं खोदें। कुछ लोग हंसे, अरे, भगवान की तरफ से तो पन्ना ले रहा है, तू क्यों उपदेश दे रहा। पर कुछ जवान उसके साथ चल दिए। उन्होंने खेत के बीचों बीच हाथों से खुदाई शुरू की। पत्थर, ठोकर, धूल, पसीना, लेकिन कोई झिझक नहीं। 4 दिनों बाद पानी की एक बूंद निकली। उसने उसे छूते ही माथा टेका, बोला, मां गंगा, हमें भरोसा है, तूने हमें बुलाया है। गांव में फिर वही बहस। पन्नालाल की पत्नी रोकर बोली, श्याम की पूजा नहीं की, फिर भी उसके कुएं में पानी। भगवान तो सिर्फ मंदिर में होते हैं। पन्नालाल दुखी हुआ। वह रात मूर्ति के सामने बोला, प्रभु, मैं तुम्हें यहीं पाता तो श्याम को वहां क्यों नहीं दिखते। थकान में वह सो गया। सपने में एक तरह की रोशनी हुई। एक कोमल आवाज आई, पन्ना, मैं तो वहीं भी था जहां तूने मेरी मूर्ति बनाई, पर मैं यहां भी हूं, उस बूढ़े की हड्डियों में जिसे तेरा भाई सहारा देता है, उस बच्चे की हंसी में जिसे वह बांस की गुड़िया बनाकर दिलाता है, तेरी आंखों से गिरे आंसू में भी, तेरी सांस के उस ठहराव में भी। सुबह होते ही पन्नालाल मंदिर से बाहर आया। उसने देखा, एक गाय बैठी खड़ी है, उसका बछड़ा भूख से कांप रहा है। उसने मूर्ति वाला दूध उसी बछड़े के मुंह डाल दिया। वह दिन था जब गांव वालों को समझ आया, भगवान सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में सीमित नहीं, वह तो बूढ़े की छुरियों में भी है, बच्चे की प्यास में भी है, हमारे मिलन में भी है, अकेलेपन में भी है। पन्नालाल खेत में गया। भाई श्यामलाल मिट्टी से लथपथ कुएं की दीवार सींच रहा था। पन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, भाई, मुझे तेरी जरूरत थी। समझ गया, श्याम ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुझे तो हमेशा समझ आ ही जाता। मूर्ति में देखना खराब नहीं, पर भूलना नहीं कि वही शक्ति इस पसीने में भी है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा तालाब खुदवाया, जहां गांव की गाय आकर पानी पीती। मंदिर भी वैसा ही रहा, पर अब वहां न जाने क्यों चहल पहल बढ़ गई। लोग कहते, भगवान तो मूर्ति में है ही, पर तालाब की बूंद में भी, भाई की मुस्कान में भी। तो दोस्त, याद रखना, मूर्ति तेरा ध्यान बांधती है जब तक तू कल्पना के तार पर लगा है, पर जब तू थोड़ा झांक कर देखेगा तो पता चलेगा भगवान तो सिर्फ वही नहीं, सब जगह है। पत्थर में है तो पत्थर के बिना भी है। समरी। मूर्ति भक्ति की शुरुआत का एक आसान तरीका है, पर वास्तविक दर्शन तब होता है जब हम भगवान को सिर्फ वहां नहीं, सब जगह पाते हैं। वह हमारे काम में है, सहयोग में है, पसीने में है और प्यार में है। मूर्ति तुम्हें भीतर तक ले जाए, तब तुम्हें सर्वव्यापी का एहसास होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।